तो हमने पार्ट 1 के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किए थे। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, 6 का जो है क्वेश्चन नंबर बी सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है पार्ट 1 के अंदर हमने सोल्व कर लिए। तो 6 का बी पार्ट जो है न्यूमेरिकल्स है। फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग फोर्स इज 200 न्यूटन इफ वी स्पीड अप इट टू 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है बाय मिस्टेक। तो इसको करते हैं। सबसे पहले जो 6 का बी डेटा लिखते हैं। तो डेटा में से हमें फोर्स कितनी मिली हुई है, 200 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे जो मिली हुई है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे बाय मिस्टेक स्क्वायर नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन मिली हुई है और रुकायर क्या है यहाँ पे कि मास रुकायर है हमारे। ठीक है, तो मास रुकायर है। मास और फार्मूला कौन सा लगेगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ है फिजिकल टू एम ए। तो एम ए लगेगा फार्मूला। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी मास मालूम करना है तो एम इज इक्वल टू ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाकर ए से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 36। यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है कितनी टाइम 18 टाइम। यहाँ पे 2 का टाइम कितनी लग रहा है 100 टाइम। इस पे 2 का टेबल कितनी टाइम लग रहा है 9 टाइम। इस पे 2 का टेबल कितनी टाइम लग रहा है 50 टाइम। अब हमारा जो आंसर आ गया 50/9। इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं तो इसको फ्रैक्शन में होगा डिवाइड। तो किस तरह से डिवाइड होगा, तो इस तरह से 50 को अंदर रखते और 9 को बाहर। 9 का टेबल 50, तो 9 5 सा 45 माइनस करेंगे, बाकी बचा 5 और यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर से ज़ीरो हो जाएगा। फिर से 5 का टेबल जो है 45 लगेगा, तो माइनस करेंगे, ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो हमारे पास मास की वैल्यू कितनी आ गई, तो मास की वैल्यू आ गई 5.5 kg मास का यूनिट है। ठीक है, तो रिज़ल्ट लिख लेते हैं। तो रिज़ल्ट कितनी आई, मास की वैल्यू एम इज इक्वल टू कितना आया 5.5 kg। तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन से डेटा, फिर फार्मूला और फार्मूले से ये हमारे आगे सोल्यूशन और ये रिजल्ट। इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ सेम बॉडी इफ अप्लाइड फोर्स 280 न्यूटन। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन सेम, यानी जो हमें क्वेश्चन नंबर बी से हमने एक्सेलरेशन जो मालूम की है वही एक्सेलरेशन नहीं अप्लाई करनी है। लेकिन अब यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही थी 200 न्यूटन और यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी 280 न्यूटन। तो बताओ कि फिर उसका जो है एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें मालूम है। तो यहाँ पे क्या था, फोर्स कितनी हो गई है, इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 280 न्यूटन। जबकि मास जो नहीं मिला हुआ, मास हमें पार्ट 1 से लेना पड़ेगा। मास का पार्ट 1 में हमने मास मालूम किया था, वो कितना आया था 5.5 kg। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी सेम मास पे एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करेगा। रुका क्या है एक्सेलरेशन, तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फार्मूला कौन सा लगेगा, न्यूटन का सेकंड लॉ है फिजिकल टू एम ए। तो ए मालूम करना है तो रीअरेंज होकर ए इज इक्वल टू एफ अपान एम हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो ए इज इक्वल टू एफ कितना है 280 डिवाइडेड बाय 5.5। तो इनको डिवाइड करते हैं तो हमारा, इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये रिज़ल्ट एक्सेलरेशन आ गई। अप्रॉक्सीमेट इतनी आएगी, तो हमारा रिज़ल्ट आ गई कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू 53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये थी डेटा, उसमें से ये फार्मूला और फार्मूला के बाद सॉल्यूशन और ये हमारे आगे रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। एम्प्टी कार हैज़ अ 1200 kg मास, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ 300 kg लोड इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर एंड लेज, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सेम इंजन विल प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कार है जिसका मास है 1200 kg, जबकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कहता है वही सेम कार है, उस पर एक पैसेंजर आता है अपना सामान रखता है, उस सामान का जो वज़न है 300 kg, तो बताओ कि अब कितनी एक्सेलरेशन पैदा करेगा। ठीक है, अब कितनी एक्सेलरेशन डेटा लिखते हैं। तो जब एम्प्टी कार थी उसका मास इतना था और लोड आने के बाद कितने मास हो गया, वो आ गया है
वो केजी कितना मास आ गया 300 केजी, एक्सेलेरेशन इतनी पैदा कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले एम्प्टी कार थी और एक्सेलेरेशन इतनी थी, उस पर जो फोर्स कितनी प्रोड्यूस करेगा वो हम मालूम करेंगे। बाद में लोड होकर मास हो जाएगा इंक्रीज, फिर एक्सेलेरेशन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे A2 मालूम करना है फिलहाल, फार्मूला है, फिर एक्सेलेरेशन का लगेगा F इजिकल टू ma सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। और उसके बाद जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलेरेशन A2 मालूम करना है, लेकिन क्या करेंगे सबसे पहले जो पहले मास था इतना और एक्सेलेरेशन इतनी थी, तब फोर्स कितनी लगेगी वो मालूम करेंगे। तो F इजिकल टू कितना लगेगा एम्प्टी कार के लिए, तो मास था 1200 kg मल्टीप्लाई बाई एक्सेलेरेशन थी 4, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1200 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 400, 4 2 ज़ा 8 और इतने हो जाएगा। यानी पहले जो फोर्स लग रही थी वो कितनी लग रही थी एम्प्टी कार के लिए, 4800 न्यूटन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, पहले कितनी फोर्स तो यही सेम लगेगी क्योंकि फोर्स इंजन इतनी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अब पहले के मुकाबले मास इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले 1200 kg था, अब कितना हो गया 300, इसमें ऐड कर दो तो 1500 kg हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 kg मास हो गया और इंजन जो है फोर्स इतनी प्रोड्यूस करेगी। तो अब बताओ कि A2 एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसी को रीअरेंज करके लिख लेते हैं एक्सेलरेशन। तो F यहाँ पे M मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। यानी A2 के लिए फार्मूला हो जाएगा F अपान M2 लिख लेते हैं। अब M2 कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेंगे। M2 किस तरह से होगा, तो इस तरह से, यानी पहले एम्प्टी कार का वज़न कितना था 1200, फिर लोड हो गया, लोड किसी पैसेंजर का सामान हो कितना हो गया इतना, तो M2 कितना हो गया, मास हमारे पास आ गया 1500 kg, ठीक है। फोर्स हमारे पास यही रखेंगे, फोर्स हम यही रखेंगे F1, तो F1 डिवाइडेड बाई M2। तो F1 हमारे पास कितना आया है 4800 और मास कितना आया है 1500 kg। 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, इसको आपस में लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिजल्ट में लिख लेते हैं A इजिकल टू 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से रिव्यू कर लेते हैं, तो एम्प्टी कार का इतना वज़न था, उसके बाद जो है लोड होकर 1500 kg हो गई, यानी M2 है आ गया है। एक्सेलरेशन पहली मिली हुई थी A1 और A2 मालूम करना था, तो A2 तभी मालूम करेंगे जब A1 हमें मालूम हो। A1 किस तरह से मालूम करेंगे, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से हमने फोर्स मालूम की, तो फोर्स इतनी आ गई, कितनी आ गई, इतनी आ गई। उसके बाद A2 के लिए फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, फोर्स ये पुट करेंगे और मास 2 पुट करेंगे, यानी जो 1500 kg था, इनको डिवाइड करेंगे आपस में, तो हमारी आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी जो है न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस, देखिए। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 kg, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ मून मार्स, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि एक मास है जिसका वज़न जो है कितना है 60 kg है। तो हमें मालूम करना है कि वेट अर्थ पे कितना होगा, मून पे कितना होगा और मार्स पे कितना होगा। तो यहाँ पे हमें तीनों की जो है ग्रेविटी मिली हुई है, अर्थ की, मून की और मार्स की। तो इसको पहले डेटा में लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले मास मिला हुआ 60 kg और रुका क्या है, यहाँ पे वेट रुका है, कहाँ पे, अर्थ पे, मून पे और मार्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, जगह ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी मिली हुई है, ग्रेविटी ऑफ मून और ग्रेविटी ऑफ मार्स इतनी मिली हुई है, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा न्यूटन का सेकंड लॉ, तो W इजिकल टू mg, ठीक है। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले अर्थ के लिए। तो अर्थ पे कितना मास होगा, तो अर्थ लिख लेते हैं 1। तो अर्थ के लिए मास क्या होगा, W इजिकल टू m, मास कितना मिला हुआ है 60 kg, मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, इनको कैलकुलेटर से हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 5.588 न्यूटन, ठीक है। अर्थ पे इसका वेट कितना आ गया, इतना आ गया। उसके बाद जो है मास ऑन मून अर्थ, ठीक है। वेट ऑन मून पे अर्थ का मालूम करते हैं, मून पे कितना होगा। तो मून के लिए W इजिकल टू मास कितना है 60 kg, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी मिली हुई है 1.6, यहाँ से रखेंगे 1.6। तो 1.6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा 96 न्यूटन, ठीक है। 96 न्यूटन आ गया, ये आ गया मून के लिए। और उसके बाद जो है मार्स के लिए 3 स्टेप के लिए, तो मार्स के लिए हम वेट मालूम करेंगे।
तो फार्मूला हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू mg, मास कितना मिला हुआ है 60 kg, और मास पे ग्रेविटी कितनी है 3.7, तो यहाँ पे रखेंगे 3.7, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा वेट का, तो 2 न्यूटन। ठीक है, इनको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर सकते हो, कैलकुलेटर मैट्रिक में लो होता है। ठीक है, तो हमारी रिज़ल्ट आ गई, फाइनल रिज़ल्ट कितनी आ गई, रिज़ल्ट आ गई कितनी आई, पहला आया 588 न्यूटन कामा, दूसरा कितना आया 96 न्यूटन कामा, तीसरा कितना आया 222 न्यूटन। तो ये आ गई हमारी रिज़ल्ट। ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, ये थी क्वेश्चन से डेटा से रिक्वायर और फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और ये हमारी आ गई रिज़ल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी पार्ट जो है न्यूमेरिकल कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 100 मीटर्स, the mass of car is 600 kg and its velocity is 272 किलोमीटर पर आवर। फाइंड, तो ए पार्ट के अंदर हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है, दूसरे पार्ट में हमें ए पार्ट में हमें फोर्स मालूम करनी है, बी पार्ट में हमने एक्सीलरेशन मालूम करनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। जो यहाँ 9 का सी जो है, सबसे पहले जो है यहाँ 9 का सी के अंदर जो है ए पार्ट रेडियस कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 100 मीटर, और मास जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 600 kg, और एक्सीलरेशन हमें मिली हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको पहले किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो किस तरह से करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर में आता है 1 किलो का मतलब होता है 1000, और 1 घंटे के अंदर सेकंड आते हैं 3600, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 36 का टेबल इस पे 1 टाइम, 36 का इस पे टेबल 2 टाइम, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे आ जाएगी 20 मीटर पर। एक्सले फोर्स मालूम करनी है, उसके बाद एक्सलेशन मालूम करनी है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगेगा F इजिकल टू AV² अपान R, और इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, A इजिकल टू V² अपान R। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें फोर्स मालूम करनी है, तो पहले एक्सीलरेशन मालूम करेंगे, फिर हमें फोर्स मालूम हो जाएगी। तो इसी वैल्यू के अंदर हम पहले जो है पार्ट ए को सोल्व करते हैं। तो एक्सीलरेशन फोर्स मालूम करनी है, तो ए फिजिकल टू एम की वैल्यू कितनी है 600 मल्टीप्लाई बाय जो वेलोसिटी हमारी आई है वो आई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जो रेडियस है कितना थाउजेंड्स, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 20 का जो स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ पे बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर निकलेगा 400, डिवाइडेड बाय 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए तो बाकी बचे 10, जीरो यहाँ से कैंसिल, जीरो यहाँ से कैंसिल, बाकी बचा 40, 40 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा फोर्स का जो यूनिट आएगा 240 न्यूटन। तो आ गई पार्ट ए का जवाब आ गया। उसके बाद जो है पार्ट बी को सोल्व करते, तो पार्ट बी यानी पार्ट 2 के अंदर सोल्व करते एक्सीलरेशन, तो उसका फॉर्मूला है V² अपान R, V² यानी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस 1000 मीटर। तो इसको डिवाइड करते हैं 400, 20 का स्क्वायर निकलेगा 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ से 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब आ जाएगा एक्सीलरेशन का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिज़ल्ट आ गई, फोर्स कितनी आ गई 200, फोर्स कितनी आ गई 240 न्यूटन, और हमारी एक्सीलरेशन आ गई कितनी आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते, ये था क्वेश्चन में डेटा, और डेटा के बाद हमारी सॉल्यूशन और रिजल्ट। 10 का बी पार्ट सोल्व करता है। ब्लॉक इज प्लेस्ड एट अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ अ ब्लॉक इज 15 kg व्हेन इट्स पुल्ड थ्रू द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इज शोज द फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन यहाँ से मालूम करना है। तो पहले डेटा बी की डेटा लिख लेते हैं। तो मास हमें भी यहाँ पे कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 15 kg। ठीक है, और फोर्स कितनी लग रही है 3 न्यूटन। ग्रेविटी तो हमें पता है कितनी है 9.8 रखो, या अप्रॉक्सीमेट जो है हम यहाँ पे 10 रखेंगे। तो बात सेम है क्योंकि हम कैलकुलेटर के बगैर सोल्व करना चाहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को म्यू से ज़ाहिर करते हैं। तो ये मालूम कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमें मालूम करना है, उसके लिए म्यू से ज़ाहिर करते हैं, और इसका फार्मूला जो है ये लगेगा F इजिकल टू म्यू एम। तो ये मालूम करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा F अपान एम जी। ठीक है,
तो इसी फार्मूले के अंदर पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय क्या होगा मास की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 150। तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे 3 का टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर कितनी टाइम लगेगा 5 टाइम, जवाब आएगा 1/50। तो 1/50 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा जवाब आ जाएगा इस तरह से, जो 1/50 को यहाँ से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लग गया, यहाँ पे पॉइंट दे दी और 0 लग गया तो इधर आ गया 100। तो 2 का टेबल 50 का टेबल इस पर कितनी टाइम लग रहा है 2 टाइम लगेगा 100। तो जवाब आ गया हमारा म्यू की वैल्यू जो है वो आ गई कितनी 0.02 न्यूटन, ठीक है 0.022 आ गई, ठीक है। तो रिजल्ट आ गई कितनी, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.02। तो ये रिजल्ट आ गई। ये था क्वेश्चन, उसमें से डेटा के बाद रुका है और फार्मूला ये आ गई रिजल्ट।